मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस कुछ इस प्रकार से है। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। अगर आप साउथ पर हैं और क्लॉकवाइज आप टर्न कर रहे वेस्ट पर, यू आर एट साउथ एंड यू हैव टू मूव टूवर्ड्स वेस्ट। आप साउथ से वेस्ट जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज टर्न है, आप साउथ से वेस्ट पहुंच गए। आपसे पूछा जा रहा है आप कितने राइट एंगल्स मूव करेंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि कभी भी डायरेक्शंस में टोटल 4 राइट एंगल्स बनते हैं। आपको पीछे भी हमने बताया है पिछले क्वेश्चंस में कि किसी भी डायरेक्शन के ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ हर दो डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, साउथ एंड वेस्ट के बीच में एक राइट एंगल, और इसी तरीके से साउथ एंड ईस्ट के मिडिल में भी एक राइट एंगल बन रहा है। तो आपकी पोजीशन क्या थी फर्स्ट क्वेश्चन में, साउथ पर, एंड यू हैव टू मूव टुवर्ड्स वेस्ट। आपको वेस्ट की ओर मूव करना था। तो साउथ से वेस्ट अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पूछा जा रहा है कितने राइट एंगल्स मूव करेगा। तो ये केवल ओनली 1 राइट एंगल मूव करेगा। ये केवल एक राइट एंगल मूव कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 राइट एंगल इसके मूवमेंट में क्रिएट हो रहा है साउथ से वेस्ट तक जाने में। अब बच्चों इसी का बी पार्ट है जो कि है नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। आपकी पोजीशन कहां पर है, नॉर्थ पर। अब और आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है और ईस्ट पर पहुंचना है। तो नॉर्थ से वेस्ट 1 राइट एंगल, वेस्ट टू साउथ एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए नॉर्थ टू वेस्ट 1 राइट एंगल, वेस्ट टू साउथ 2nd राइट एंगल, एंड साउथ टू ईस्ट दैट इज 3rd राइट एंगल। सो देयर आर 3 राइट एंगल्स created. Okay, now next one is west and turn to west. हमें वेस्ट से स्टार्ट करना है और फिर से हमको वेस्ट पर पहुंचना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेस्ट से क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे 1 टर्न में, यानी 1 राइट एंगल नॉर्थ पर। 2nd राइट एंगल से हम लोग पहुंच गए ईस्ट, 2nd राइट एंगल। Now we will reach south 3rd right angle, and next we reach again west, that is 4th right angle. 1, 2, 3 and 4. So there are 4 right angles created while we goes from west to west again. Okay. Now D1 south and turn to north. South से north तक पहुंचना है। Clockwise move करेंगे south to west and west to नॉर्थ। तो कितने राइट एंगल्स हो गए, 2 राइट एंगल्स हो गए। एक साउथ टू वेस्ट एंड सेकंड वन इज साउथ टू नॉर्थ। तो 2 राइट एंगल्स क्रिएट होंगे साउथ टू नॉर्थ तक पहुंचने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। अब देखिए बच्चों, हम लोग फिर से क्लॉक बनाते हैं और उसमें ये सीखते हैं कि आवर हैंड हमारा जो है अभी कहाँ पर है, 6 पर। आवर हैंड जो है हमारा कहाँ पर है, 6 पर। और ये क्या कर रहा है, टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल मूव कर रहा है। तो 1 राइट एंगल मूव करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 3 आवर्स। 1 राइट एंगल्स का मतलब होता है 3 आवर्स। 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 3 आवर्स। अगर 2 राइट एंगल्स हैं मूव कर रहा है तो इसका मतलब है 3 + 3 6 आवर्स। इसी तरीके से 3 राइट एंगल्स अगर यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है 9 आवर। और 3 राइट एंगल के अलावा 4 राइट एंगल्स भी कई बार यूज किया जा सकता है। 4 राइट एंगल, या फिर कई बार एक अलग वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल अगर वर्ड यूज किया जा रहा है, 2 स्ट्रेट एंगल, एक 1 स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो 2 स्ट्रेट एंगल का मीनिंग होता है कितने आवर्स की बात, अगर यहाँ पर हम आवर्स के रूप में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें
तो 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 12 आवर। 2 स्ट्रेट एंगल का मीनिंग होता है 12 आवर्स। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर चलिए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट टू लर्न वट एवर वी लर्न हियर। देखिए बच्चों, तो कैसे हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्या तरीका है सॉल्व करने का, तो आइए देखते हैं। तो अब जैसे कि हमारी जो क्लॉक है 6 पर है, फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, 6 पर हमारी क्लॉक है। तो अब इसको 1 राइट एंगल मूव करना है, यानी कि ये 3 आवर्स मूव करेगा, यानी कि 6 के बाद 3 आवर्स कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये 6 से 1 आवर 7 पर, 7 से 1 आवर 8 पर, और 8 to 1 आवर 9 पर। तो अब ये आवर हैंड कहाँ पर पहुंच जाएगा, 9 पर। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। ये नाउ 7th का बी पार्ट, 7th का जो बी है उसमें बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स 2 राइट एंगल्स। 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 8 पर है, और 2 राइट एंगल्स मूव करना है बच्चों। मैं पहले क्लॉक बना दे रहा हूं आपको सबसे पहले। अब आप देखिए 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स के लिए कितने आवर प्लस करने हैं, इसमें 6 आवर्स प्लस करने हैं। तो 8 से हम लोग 6 आवर्स प्लस करेंगे। 8 to 9 1 आवर, 9 to 10 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर, 6 आवर्स। 6 आवर्स में ये कहां पर पहुंच जाएंगे, 2 पर सीधे पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, 2। अब 7th का सी क्वेश्चन है। 7th के सी में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। 10 से स्टार्ट करना है, 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल मीन्स 9 आवर्स। 10 के बाद 9 आवर्स, 10 to 11 1 आवर, 11 to 12 2 आवर्स, 12 to 1 3 आवर, 4 आवर्स, 2 to 3 5 आवर्स, 3 to 4 6 आवर, 4 to 5 7 आवर, 5 to 6 8 आवर, एंड 6 to 7 दैट इज 9 आवर्स। तो कहां पर पहुंच जाएंगे, हमारी आवर हैंड कहां पहुंच जाएगी, 7 पर। 3 राइट एंगल्स कवर करने के बाद ये 7 पर पहुंच जाएंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7th का डी है। 7th के डी में क्या करना है, फ्रॉम 7 से स्टार्ट करना है, एंड 2 स्ट्रेट एंगल्स। यहाँ पर बात हो रही है 2 स्ट्रेट एंगल्स, 2 स्ट्रेट एंगल्स की बात हो रही है। 2 स्ट्रेट एंगल्स का मतलब बताया था मैंने आफ्टर 12 आवर्स। ये 2 स्ट्रेट एंगल्स का मतलब होता है 12 आवर्स। तो कैसे देखिए, 12 आवर्स 1 7 to 8, 8 to 9 2 आवर्स, 9 to 10 3 आवर्स, 10 to 11 4 आवर्स, 11 to 12 5 आवर्स, 12 to 1 6 आवर्स, 1 to 2 7 आवर्स, 2 to 3 8 आवर्स, 3 to 4 9 आवर्स, 4 to 5 10 आवर्स, 5 to 6 11 आवर्स, एंड 6 to 7 12 आवर्स। यानी कि ये फिर से अगेन 7 पर ही ओवरलैप्ड हो जाएगी, यानी ये 7 से अगेन 7 पर पहुंच जाएगी। ठीक है, आवर एंड ओके, थैंक यू।